एक बंदा जो एवरेज तरीके से जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं, लेकिन एक बंदा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जूते बनाता है उसे हम बाटा कहते हैं। यानी कि कामयाबी हर काम के अंदर है, शर्त ये है अगर मैं आपको कुछ कागज के टुकड़े दूं और साथ में एक कन्वर्जिंग लेंस भी दूं और ये बोलूं कि इस कन्वर्जिंग लेंस की मदद से आप सनलाइट को फोकस करवाओ इन कागज के टुकड़ों पर और इनमें सुराख करो। आप क्या करते हो कि उस कागज के टुकड़े को उठाते हो, कन्वर्जिंग लेंस को उठाते हो और सनलाइट को उस कागज के टुकड़े के ऊपर फोकस करवाना शुरू कर देते हो। कुछ देर गुजरने के बाद आप देखते हो कि उसमें सुराख नहीं हो रहा। आप समझते हो कि इस कागज में कोई मसला है, आप उस कागज को रख देते हो और एक और कागज का टुकड़ा उठा लेते हो। कुछ देर गुजरने के बाद आप देखते हो कि उसमें भी सुराख नहीं हो रहा। आप क्या करते हो कि उसको भी रख देते हो और एक और कागज का टुकड़ा उठा लेते हो। अब कुछ देर आप उसके ऊपर सनलाइट को फोकस किए रखते हो, लेकिन आप देखते हो कि उसमें भी सुराख नहीं हो रहा। आप उसको भी रखते हो और एक और कागज का टुकड़ा उठा लेते हो। अब यकीन करें, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो कभी भी आप उस कागज के टुकड़े में सुराख नहीं कर पाएंगे। ये तभी होगा जब आप एक कागज का टुकड़ा उठाओगे और तब तक उसके ऊपर सनलाइट फोकस किए रखोगे जब तक कि उसमें सुराख नहीं हो जाता। बिल्कुल यही मामला हमारी जिंदगी में भी होता है। हम हर एक अपॉर्चुनिटी पर ट्राई मारते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं और हर एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, चाहे वो जो भी हो, FPSC, PPSC, 16, 17, 18, 19 या 20 स्केल की। और साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हमें CSS को ट्राई करना चाहिए। और इस सब के दौरान अगर हमें पता चलता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आई हुई है तो उसमें भी अप्लाई कर देंगे। और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये कुछ नहीं होता तो कम से कम बिजनेस ही कर लेंगे। आप यकीन करें, जॉब हो या बिजनेस, हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। जब तक आप सनलाइट की तरह अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी पर फोकस नहीं करवाएंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। अब मसला ये है कि हम में से अक्सर लोगों को ये बात तो समझ आ जाती है कि फोकस्ड रहकर ही हम कामयाब हो पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग फोकस्ड नहीं रह पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप किसी एक अपॉर्चुनिटी पर फोकस्ड रह सकेंगे, क्योंकि फोकस्ड रहकर ही आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकेंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, और वो है ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हमारे मुआशरे में एक मसला है कि अगर एक बंदा एक फील्ड में कामयाब हो जाता है तो बाकी सारे लोग यही समझते हैं कि कामयाबी उसी फील्ड के अंदर है, सिर्फ उसी फील्ड के अंदर पैसा है। और फिर हर बंदा उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देता है और हर बंदा उसी फील्ड में जाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। कामयाबी हर काम के अंदर है, बस शर्त ये है कि आप उस काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों। मिसाल के तौर पर एक जो सिंपल कार मैकेनिक होता है, हम उसको उस्ताद जी कहते हैं, लेकिन उसी फील्ड में अगर एक बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर वो उस्ताद जी नहीं होगा, बल्कि वो हुंडा होगा, क्योंकि हुंडा भी एक मैकेनिक था लेकिन वो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब अगर उस फील्ड में कामयाबी होती तो फिर हर कार मैकेनिक कामयाब होता। बिल्कुल इसी तरह एक बंदा जो एवरेज तरीके से जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं, लेकिन एक बंदा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जूते बनाता है उसे हम बाटा कहते हैं। यानी कि कामयाबी हर काम के अंदर है, शर्त ये है कि आप उस काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों। तो इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो कामयाबी उसी में है, पैसा भी उसी में है। बस अब आप पे है कि आप उस काम को एवरेज तरीके से करते हो या फिर आप उस काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हो। और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको उस काम में लंबे अरसे तक फोकस्ड रहना पड़ेगा। टिप नंबर 2, सेल्फ बिलीफ। हमारे मुआशरे में लोगों को अपने ऊपर एतमाद बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी भी फील्ड से एक आदमी उठाएं और उससे ये पूछें कि आप अगले 5 साल बाद अपने आप को किस जगह पर देखते हो, तो पहले तो वो परेशान हो जाएगा कि ये पता नहीं इसने मुझसे क्या पूछ लिया, और बाद में वो बताएगा कि मुझे नहीं पता। अब यकीन माने, कामयाबी का सबसे पहला असूल है बिलीफ, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज हैं, फिर आप एक जगह पर एक अपॉर्चुनिटी पर फोकस्ड नहीं रह पाएंगे और इस तरह आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोचें। जब एक बार एक काम का डिसीजन कर लें तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें।
फिर अपने आप को ये बतला दें कि अब मैंने यही काम करना है, और फिर अपने दिल में ये बात दोहराते रहें कि इंशाल्लाह इट विल वर्क, इंशाल्लाह आई विल सक्सीड। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मेहनत कर सकेंगे। आप सक्सेस पे लिखी गई कोई भी किताब उठा के देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इंसान के सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग बनाती है, और अगर आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होगा तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा देर एक अपॉर्चुनिटी पर फोकस्ड रह सकेंगे। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। खुद पर यकीन अपने बारे में मस्बत सोचने से आता है, और किसी एक काम पर लंबे अरसे तक फोकस्ड रहने में सबसे बड़ी रुकावट इंसान का अपना दिमाग होता है, क्योंकि हम दिमाग में ही जीतते हैं और दिमाग में ही हारते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि अपने दिमाग को मस्बत सोचने पर मजबूर करना, क्योंकि इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर नाउमीद है, पेसिमिस्टिक है। यूँ समझिए कि पॉजिटिव थिंकिंग में आप अपने दिमाग को मस्बत सोचने की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एक एक्टिविटी है, एक आर्ट है, और आप अपने दिमाग को ये आर्ट सिखाएंगे। अब अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये नहीं हो पाएगा, अब आप मस्बत सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह ये होके रहेगा, और आप इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपका सेल्फ बिलीफ उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप उतने ज़्यादा फोकस्ड रह सकेंगे। टिप नंबर 4, कीप द एंड फर्स्ट। आप जो भी काम कर रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप उस काम के नताइज से पहले से आगाह हों, आपको उसका एंड पहले से पता हो। अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इसका नतीजा ये होगा और मुझे भी यही चीज़ चाहिए, तो इस केस में आपके लिए फोकस रहना आसान होगा। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको चाहिए पैसा। अब इस केस में आपके लिए फोकस रहना आसान होगा, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वही मिलेगी आपको नताइज में। लेकिन अगर आप कर रहे हैं बिजनेस और आप कहते हैं कि मुझे बनना है सेलिब्रिटी, तो अब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी काम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, और इस मुश्किल वक्त के दौरान हमारी एक ही उम्मीद होती है और वो होती है उस काम के नताइज, क्योंकि हमें पता होता है कि जब इसके नताइज आएंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, और हम अपने आप को ये बताते हैं कि अगर आज मैं मुश्किल से गुजर रहा हूँ तो कल मुझे आसानी भी होगी। लेकिन अगर आप उस मुश्किल वक्त के दौरान नताइज के बारे में सोचते हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इसके नताइज जो भी होंगे, मेरा मसला तो उससे हल नहीं होने वाला, मुझे जो चीज़ चाहिए वो नताइज में तो नहीं मिल रही, तो इस तरह इस केस में आपके लिए फोकस रहना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये काम वर्थ डूइंग है या नहीं, उसके एंड को पहले से इमेजिन करें। इस तरह आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आपके लिए फोकस रहना आसान होगा। टिप नंबर 5, एंजॉय द प्रोसेस। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हर वक्त हमारी नज़र गोल्स पे, रिजल्ट्स पे और नताइज पे होती है, और सारे सफ़र के दौरान हम हर स्टेप पे नताइज के बारे में सोच रहे होते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे, और इसी दौरान हम अपनी प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक काम कर रहे हैं और उसमें नताइज नहीं आ रहे, तो अब आप नाउमीद हो जाएंगे और इस तरह उस काम में फोकस रहना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा वो काम करें जिसके प्रोसेस को आप इंजॉय करें। मिसाल के तौर पर एक बंदा कुकिंग करता है और वो कुकिंग के हर एक प्रोसेस को इंजॉय करता है, तो इस तरह वो कुकिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, और अगर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो उसको भी फेस कर लेगा। और एक बंदा सिर्फ इसलिए कुकिंग करता है कि उसे एज ए शेफ मशहूर होना है, तो जब मुश्किल वक्त आएगा तब भी वो भाग जाएगा। लेकिन अगर इन केस वो उस मुश्किल वक्त से गुजर जाता है और एक कुक बन जाता है, तब भी जब उसे हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर भी एक ना एक दिन वो अपने प्रोफेशन को स्विच करना चाहेगा, क्योंकि उसे वो काम जो पसंद नहीं है, उसे तो सिर्फ नताइज चाहिए थे। तो इस तरह लॉन्ग रन में वो हिम्मत हार जाएगा और अपने प्रोफेशन को बदल लेगा। तो इसलिए किसी भी फील्ड में हमेशा वही लोग एक्सेल करते हैं जो उस फील्ड के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग स्टेज में और मुश्किल वक्त में वो लोग प्रोसेस को एंजॉय करने के चक्कर में वो मुश्किल वक्त भी गुजार लेते हैं और वही एक्सीलेंट बन पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक काम में फोकस्ड रहना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको उस काम का प्रोसेस अच्छा लगता हो, आप उस काम के प्रोसेस को एंजॉय करते हो। इन सारी टिप्स के अलावा आपके दिमाग में ये बात भी ज़हन नशीन होनी चाहिए कि अगर आपको एक मोटे और अच्छी क्वालिटी के कागज़ में सनलाइट की मदद से सुराख करना है
تو اب آپ کو اور زیادہ دیر اس پہ سن لائٹ کو فوکس کروانا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ کو ایک اچھی اور شاندار اپرچونٹی گریب کرنی ہے تو اب آپ کو اور زیادہ فوکسڈ ہو کے کام کرنا پڑے گا اور وقت بھی زیادہ لگے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی اور شاندار اپرچونٹی گریب کر لیتے ہیں تو آپ کے باقی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. دراصل یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح کام کرتا ہے. اگر آپ اپنی ساری انرجی، سارے ریسورسز اور سارا ٹائم اٹھا کے ایک ڈومینو کو گرانے میں لگا دیتے ہیں تو جب ایک ڈومینو گرے گا تو باقی سارے ڈومینو خود بخود گر جائیں گے اور آپ کے باقی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور کوئی بھی انسان ان 5 ٹپس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے کسی ایک اپرچونٹی پر فوکسڈ ہو کے کام کر سکتا ہے اور اس کو گریب کر سکتا ہے. اللہ حافظ. Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.